मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य ज्ञान गीता के उपदेश के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व में मात्र श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोह में फंसता देख अर्जुन को उनके कर्म और कर्तव्य से अवगत करवाया और जीवन की वास्तविकता से उनका सामना करवाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की सभी शंकाओं को दूर किया। उनके बीच हुआ यह संवाद ही श्रीमद् भगवद गीता है, जो आज भी लोगों को सही गलत में फर्क समझने एवं जीवन को ठीक तरीके से जीने का तरीका सिखाती है। महाभारत काल से लेकर आज तक श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के हर उस पहलू को छूती है जिसमें एक आम आदमी अपने जीवन काल से गुजरता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय में भी स्वाधीनता सेनानियों को कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा भगवद गीता से ही मिलती थी। यही कारण था कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों में गीता के दिव्य ज्ञान की झलक दिखती थी और वह हमेशा अपने साथ श्रीमद् भगवद गीता रखते थे। इन महान हस्तियों का मानना था कि गीता के माध्यम से उन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। भगवद गीता ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है और उनके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मात्र 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। फांसी चढ़ते समय उनके साथ श्रीमद् भगवद गीता थी। जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के ढाका कार्यालय पर छापा मारा गया, तब अंग्रेज अधिकारियों को भगवद गीता की दर्जनों प्रतियां प्राप्त हुई। यह स्वाधीनता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों पर भगवद गीता का आश्चर्यजनक प्रभाव ही था कि प्रत्येक क्रांतिकारी भगवद गीता से प्रेरणा और ऊर्जा पाते थे। गीता को समझने के लिए जेल में भगत सिंह ने बाल गंगाधर तिलक की टीका गीता रहस्य को पढ़ने के लिए मंगवाया था। वो गीता का अध्ययन कर रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उससे प्रेरणा भी ले रहे थे। पंजाब के खट्टर कलां गांव में स्थित शहीद आजम सरदार भगत सिंह म्यूजियम में आज भी यह भगवद गीता रखी हुई है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र जी ने गीता को समस्त मानवता के लिए आदर्श के रूप में देखा था। उन्होंने गीता पर एक भाष्य लिखा जो उनकी मृत्यु के समय केवल 3/4 ही पूरा हुआ था। यह ऐतिहासिक और साहित्यिक शोध के आधार पर कृष्ण का एक प्रेरक जीवन रेखा चित्र था, जिसका शीर्षक था श्री कृष्ण चरित्र। स्वतंत्रता सेनानी दामोदर पंत चापेकर और मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश सरकार ने जब फांसी दी तो उन्होंने भी फांसी के समय भगवद गीता को धारण किया हुआ था। वहीं जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह ने अपने साथियों के साथ आजादी का सपना देखा था तो कष्टहरणी गंगा घाट पर एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गंगा जल लेकर आजादी का संकल्प लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे के अनुसार नेताजी जो सामान सदैव अपने साथ रखते थे उनमें से एक श्रीमद् भगवद गीता भी थी। ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता एनी बेसेंट भगवद गीता का अनुवाद करने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने भगवद गीता का अनुवाद द लॉर्ड सॉन्ग्स के नाम से किया। उनके अनुसार आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाकी जीवन बिताए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर को सांसारिक जीवन में रहते हुए पाया जा सकता है। इसे पाने के लिए बाधाएं हमारे अंदर मौजूद हैं और हम उसे बाहरी जीवन में ढूंढते हैं। भगवद गीता जीवन प्रबंधन का अमूल्य ग्रंथ है जो भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति की धरोहर है। एनी बेसेंट सहित दुनिया की कई अन्य महान विभूतियों द्वारा प्रायः गीता का उल्लेख किया जाता है। इन महान हस्तियों का मानना है कि गीता के माध्यम से उन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। भगवद गीता ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है और उनके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रेरणा का परिणाम है कि भगवद गीता को 80 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।